सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आज की ये है कि पाकिस्तान सुपर लीग ने जितनी भी कैटेगरीज़ की अनाउंसमेंट करनी थी आज उसने अनाउंसमेंट कर दी थी। क्योंकि इंतज़ार था कि पाकिस्तान सुपर लीग कब अनाउंसमेंट करेगा, कौन कौन सी कैटेगरीज़ में कौन कौन से प्लेयर हैं। दोस्तों, पहले तो अगर पीएसएल को देखें तो पीएसएल के जो प्लेयर होते थे वो ड्राफ्टिंग के ज़रिए पिक हो जाते थे। ड्राफ्टिंग में हर खिलाड़ी अपनी अपनी टीम में चला जाता था, हर फ्रेंचाइज अपनी मर्ज़ी से प्लेयर पिक कर लेती थी। लेकिन इस दफ़ा क्या हुआ कि इस दफ़ा दो नई टीमें आई हैं, हैदराबाद और सियालकोट। तो इनकी वजह से जो है पीएसएल ने ये कहा कि यार हम ड्राफ्टिंग की तरफ नहीं जाएंगे, हम ऑक्शन जाएंगे, ऑक्शन प्लेयर जो है करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों पल्टीनियम कैटेगरी की बात कर लेते हैं कि पल्टीनियम कैटेगरी में कौन कौन सी फ्रेंचाइज के पास कौन कौन से प्लेयर हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जो है पल्टीनियम कैटेगरी में इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात कर लेते हैं। तो इनके पास जो है 6 प्लेयर हैं। सबसे पहले शादाब है, उसके बाद नसीम शाह है, साहिबजादा फ़रहान है, और इसके बाद सलमान अली आगा है। सलमान अली आगा के बाद मोहम्मद नवाज़ है और इमाद वसीम है। तो दोस्तों अब देखना यह है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड ने एक प्लेयर यहाँ से रिटेन करना है, वो कौन सा प्लेयर रिटेन करेगी, और बाकी जितने भी 5 प्लेयर हैं उनको रिलीज़ करना पड़ेगा। तो अगर देखा जाए तो इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो शादाब खान को ही रिटेन करेगी, बाकी जो 5 प्लेयर हैं उनको रिलीज़ कर देगी। इसके बाद दोस्तों अगर कराची किंग की बात करें तो कराची किंग के पास प्लैटिनियम कैटेगरी में सिर्फ एक ही प्लेयर है, वो है हसन अली। तो कराची यही करेगा कि हसन अली को ही जो है रिटेन करेगा, क्योंकि हर कैटेगरी में आपने एक प्लेयर जो है अपने पास रखना है, बाकी जितने भी प्लेयर होंगे हर कैटेगरी से वो रिलीज़ होंगे और वो ड्राफ्टिंग में जाएंगे। इसके बाद बात कर लेते हैं लाहौर कलंदर की। और लाहौर कलंदर का कहना ये भी था कि वो ये कह रहे थे कि हम ऑक्शन की तरफ नहीं जाते, हम ड्राफ्टिंग की तरफ जाते हैं, ड्राफ्टिंग के ज़रिए हम अपने प्लेयर पिक करेंगे। एक लाहौर कलंदर हो गया, दूसरा पेशावर ज़ल्मी हो गया। क्योंकि अगर लाहौर कलंदर को भी देखें तो उनके प्लैटिनियम कैटेगरी में मैन जो है उनके 3 प्लेयर हैं। तो तीनों प्लेयर भी उनसे जा सकते हैं और वो एक प्लेयर अपने पास रिटेन कर सकते हैं। तो अब देखना यह है कि किसको वो रिटेन करेंगे और कौन से 2 प्लेयर वो रिलीज़ करेंगे। लाहौर की अगर प्लैटिनियम कैटेगरी की बात करें तो उनके पास है शहीन शाह अफरीदी, ओबियसली ये कैप्टन भी है। उसके बाद इनके पास है फ़खर जमान और हारिस रऊफ़। तो पिछले बार भी इन्होंने फ़खर को जो है रिलीज़ किया हुआ था, लेकिन फिर उन्होंने पिक कर लिया। तो हारिस रऊफ़ भी है। तो अब देखते हैं कि लाहौर कलंदर यहाँ पे क्या करता है, कौन सा प्लेयर अपने पास रखता है और कौन सा रिलीज़ करता है, कौन सा ऑक्शन में जाएगा। दोस्तों इसके बाद अगर बात करें तो पेशावर ज़ल्मी की, पेशावर ज़ल्मी के लिए बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि पेशावर ज़ल्मी के प्लैटिनियम कैटेगरी के अंदर 2 ही प्लेयर हैं। एक है बाबर आजम और दूसरा है सैम अयूब। दोनों ही अच्छे प्लेयर हैं। बाबर आजम जो है वो कैप्टन भी है, सैम अयूब दूसरा जो है प्लेयर भी अच्छा है। तो अब पेशावर ज़ल्मी के लिए ये मुश्किल बना हुआ है कि हैदराबाद जो है ऑलरेडी बाबर आजम को ख़रीदने के लिए तैयार है, क्योंकि जो 2 नई टीमों हैं उनके पास एक एज होगा, चांस होगी कि वो पहले ऑक्शन से पहले जो है कोई भी प्लेयर वो अपने पास रख सकते हैं। तो ओबियसली वो बाबर आजम के पीछे जाएंगे और बाबर आजम को अपने पास रखेंगे। देखना ये होगा कि पेशावर ज़ल्मी यहाँ पे क्या करेगा, पेशावर ज़ल्मी किसको कैप्टन बनाता है, कौन से प्लेयर जो है पिक करता है। तो पेशावर ज़ल्मी के ये दोनों प्लेयर भी जा सकते हैं और पेशावर ज़ल्मी इन दोनों में से एक को रिटेन करेगा। अगर उन्होंने रिटेन किया तो वो बाबर आजम को रिटेन करेंगे, और जैसे बाबर आजम को रिटेन करेंगे तो बाबर आजम भी इनसे चला जाएगा, क्योंकि 2 नई फ्रेंचाइज़ें आई हैं। तो 2 नई फ्रेंचाइज़ें ऑक्शन से पहले कोई भी प्लेयर उठा सकती हैं, उनके पास है। तो उसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं मुल्तान सुल्तान की। मुल्तान सुल्तान के पास एक ही प्लैटिनियम कैटेगरी के अंदर प्लेयर है, वो है मोहम्मद रिजवान। तो ऑब्वियसली मुल्तान सुल्तान इस दफ़ा है भी पीसीबी के पास, पाकिस्तान बोर्ड उसे खुद देख रहा है। तो अब ये देखते हैं कि मुल्तान सुल्तान क्या करता है भी एक ही प्लेयर इनके पास रिजवान ही रहेगा। इसके बाद बात कर लेते हैं कोयटा की। तो कोयटा प्लैटिनियम कैटेगरी के अंदर उनके पास जो है 3 मेन प्लेयर हैं। एक उनके पास है फ़हीम अशरफ, दूसरा उनके पास है मोहम्मद आमिर, तीसरा उनके पास है अबरार अहमद। अब कोयटा क्या करेगा कि कोयटा ने भी एक प्लेयर अपने पास रखना है, रिटेन करना है, और 2 प्लेयर उन्होंने भी रिलीज़ करने हैं। वो जो 2 रिलीज़ करेंगे तो वो ऑक्शन में जाएंगे। अब देखना यह है कि कोयटा फ़हीम अशरफ के साथ आती है या मोहम्मद आमिर के साथ आती है या अबरार के साथ आती है। तो दोस्तों ये थी कुछ जो है प्लैटिनियम कैटेगरी, जो हमारी 6 फ्रेंचाइज़ हैं, 6 फ्रेंचाइज़ों के जो जो प्लेयर प्लैटिनियम कैटेगरी में हैं। तो देखना ये है कि अब होता क्या है यहाँ पे, क्योंकि लाहौर कलंदर की अगर बात करें तो लाहौर कलंदर तो ये नहीं चाह रहा था कि ऑक्शन की तरफ जाएं, ड्राफ्टिंग ही ठीक रहेगी। और पेशावर ज़ल्मी भी यही कह रहा था कि हम भी जो है ऑक्शन की तरफ नहीं जाते, हम भी ड्राफ्टिंग की तरफ जाते हैं। तो दोस्तों ये देखना अब ये है कि कौन से प्लेयर किसके पास रहते हैं और कौन से प्लेयर किस फ्रेंचाइज़ के पास जाते हैं, क्योंकि इस दफ़ा जितना भी ऑक्शन होगा तो जितनी भी टीमों के प्लेयर होंगे वो सब तकरीबन ही चेंज हो जाएंगे। हर कैटेगरी में आप एक एक प्लेयर जो है ना रिटेन कर सकते हैं, बाकी जितने भी प्लेयर होंगे आप उनको रिलीज़ करेंगे। तो दोस्तों ये थी हमारी पाकिस्तान सुपर लीग और 6 फ्रेंचाइज़ों की जो थी कैटेगरीज थी प्लैटिनियम। तो इंशाल्लाह बाकी भी जितनी कैटेगरीज होंगी तो उनके ऊपर भी बात करते हैं, वीडियो वगैरह बनाते हैं। लेकिन सबसे अहम जो हमारी कैटेगरी थी इस पीएसएल की वो प्लैटिनियम है, क्योंकि सबसे महंग प्लेयर इस जो है कैटेगरी के अंदर हैं।
तो अब देखते हैं क्या होता है और कहाँ जाता है, कौन सा प्लेयर किस फ्रेंचाइज में जाता है। तो मिलते हैं दोस्तों एक न्यू वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।